लेट्स कंटिन्यू विथ पोलिनोमियल्स। हम 2.4 एक्सरसाइज कर रहे थे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, तो पहले उनके सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट आपका था पार्ट 3। हमको चेक करना था x+1 फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर थ्योरम में हम फैक्टर चेक करने के लिए क्या करते हैं, x की जगह पर +1 है तो -1 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p ऑफ -1। अभी दी क्वेश्चन बेटा 1 मार्क में आ जाए तो डायरेक्टली रख दो, -1 की पावर 4 क्या होगा, इवन है तो +1 आएगा। यहाँ ऑड है माइनस आएगा, आगे भी प्लस है तो ये -3 हो गया। स्क्वायर है इवन होगा, प्लस आगे प्लस है तो दिस इज +3 -1 +1। आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। 1 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करके चेक करो। ये +3 -3 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। आंसर 1 है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। यदि फैक्टर है तो आंसर क्या आना चाहिए था, 0, है ना। आंसर 0 आता तो फैक्टर होता, 0 नहीं है तो दिस इज नॉट अ फैक्टर। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट था, इसमें अब हमको सब्सटीट्यूट करना है। अभी ज़्यादा मार्क्स में आए तो कैसे करना है, अब हम इसको सबसे पहले ले लेंगे p ऑफ x इक्वल टू दिस, फिर हम निकालेंगे p ऑफ -1, तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 + √2 मल्टीप्लाइड बाय -1 + √2, ये होगा। ये आपका ऐसे हो गया। अब आप देखो -1 का क्यूब तो माइनस ही रहेगा, तो ये आपका -1 है, ये स्क्वायर +1 हुआ बट आगे माइनस साइन है तो दिस इज -1। माइनस है और ये -1 मल्टीप्लिकेशन में है, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन होके क्या बन गया, प्लस। तो ये 2 + √2 एज इट इज़ विथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा और आगे का +√2 एज इट इज़। अब आप देखें तो -1 मिलके -2 +2 एंड √2 ऐड होके 2√2 होंगे। ये +2 और -2 कैंसिल, आंसर क्या आया, आंसर आया 2√2। आंसर यदि 0 आता तो ये इसका फैक्टर होता, आंसर 0 नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अच्छा, यदि पोलिनोमियल का फैक्टर होना चाहिए था तो उसके लिए पता है एक जरा सा चेंज करने पे हो जाता। यदि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होता, हाँ, यदि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन होता तो ये आपका यहाँ पर -√2 बचता, तो ये यहाँ पर -√2 बचता, तो ये -√2 + √2 आपस में कैंसिल होकर ये 0 देते, आपको ये कैंसिल हो जाते। उस केस में आपका आंसर 0 आता और ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाता, है ना। तो हमको हर तरह से सोचना चाहिए क्वेश्चन में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट 3 वॉज होमवर्क। हमको g ऑफ x फैक्टर है या नहीं है ये चेक करना था। तो फैक्टर के लिए भी हमें क्या करना है, फिर से सब्सटीट्यूट करना है। g ऑफ x इज़ अ लीनियर पोलिनोमियल x -3 है इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमको क्या चेक करना है, p ऑफ 3 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रख दो और जो भी स्क्वायर क्यूब हो रहा है वो कर दो, साइन सेम है, मतलब पॉजिटिव है तो साइन का कोई चिंता नहीं है। 3 का क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9, 9 4 ज़ा 36 + 6 + 3 कैन बी रिटन एज 9 इन दिस स्टेप इटसेल्फ। हाँ, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर 9 लिख देंगे तो ये आपका +9 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 27 + 9 इज 36, 36 - 36, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, तो आंसर 0 है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया होमवर्क का। अब आपका थर्ड क्वेश्चन में भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, विच वाज पार्ट 3 and 4, राइट। तो पार्ट 3 में आपको क्या बोला है कि k की वैल्यू निकालो। हाँ, दो में यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर। x - 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो हमें p ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, p ऑफ x में सब्सटीट्यूट करके। तो x - 1 फैक्टर है, मतलब p ऑफ 1 इक्वल टू 0। ये हम किससे लिख सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम। हम फैक्टर थ्योरम से लिख सकते हैं कि p ऑफ 1 0 है, क्योंकि हमें गिवन है कि x - 1 फैक्टर है तो p ऑफ 1 0 होगा। तो p ऑफ 1 0 है तो x की जगह 1 रखेंगे, तो k × 1² -√2 × 1 + 1 इक्वल टू 0। अब आप देखो ये k × 1², 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय k है, k हो गया, -√2 + 1 इक्वल टू 0। वैल्यू किसकी निकालनी है, k की, तो k इक्वल टू में इधर ही रहेगा, क्योंकि k पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो हम k को उधर ले जाते। k पॉजिटिव है, इन दोनों नंबर को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -√2 उधर जाके +√2 हो जाएगा, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपकी क्या आएगी, √2 - 1, और √2 और 1
अनलाइक वेरिएबल ऐड करके 2 + 1 3 या 2 - 1 1 नहीं लिख सकते, वो √2 है और वो 1 है, तो उनको कंबाइन नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ रहा है √2 - 1। नेक्स्ट आपका पार्ट था p ऑफ x गिवन है kx² - 3x + 1। इसमें भी हमें क्या रखना है, p ऑफ 1 = 0। तो p ऑफ 1 क्या हुआ, अब देखो +1 का स्क्वायर है, कम मार्क्स में आए तो डायरेक्टली 1 का स्क्वायर, सब जहाँ जहाँ x है उसको हटा दो, बाकी के नंबर्स पे फोकस करो। ये क्या बचेगा, k, ये हो गया -3 + k = 0। अब k + k लाइक टर्म्स ऐड होंगी, क्या हो गया 2k -3, इसी स्टेप में इक्वल टू के उधर चला गया, क्या हो गया -3 उधर जाएगा, साइन चेंज होगा, इट विल बी +3। k की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा डिवीज़न में, तो k की वैल्यू आ गई 3/2, तो k कम्स आउट टू बी 3/2 यदि x - 1 इसका फैक्टर है तो। ठीक है, तो हमने कल इतने क्वेश्चंस किए थे। अब हमको आज जो कंसेप्ट करना है दैट इज़ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन। तो ये अब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको हो सकता है आता हो सकता है नहीं आता हो, पर हमने कल एग्जाम्पल्स किए थे। हाँ, एग्जाम्पल से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो ये जो है आपका सबसे पहले बेटा क्या देखना है कि ये डिसेंडिंग पावर में अरेंज है। पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, हमेशा सबसे पहले यही चेक करना। ठीक है, अभी ये है, पढ़ते ही पता चल गया ना कि है, तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर अपन सीधे सेकेंड स्टेप पे आ जाएंगे कि हमको ये बीच वाली टर्म जो है इसके 2 पार्ट्स करने हैं। कैसे कि उनका प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, मतलब 12 × 1 = 12, प्रोडक्ट आना चाहिए 12। और देखो ये दोनों पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव है, मतलब दोनों नंबर माइनस में होंगे, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस होता है, और माइनस माइनस जब ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस ही आएगा, तो दोनों नंबर को ऐड करके क्या आना चाहिए 7। सम ऑफ द नंबर्स शुड बी, यदि a और b बोले तो a + b शुड बी 7 एंड a × b शुड बी 12। तो हमको ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 12 पे फोकस करें। 12 कैन बी रिटन एज 12 × 1 = 6 × 2 = एंड 3 × 4 = देयर आर 3 कॉम्बिनेशंस। हाँ, 6 आपके 12 के 3 पेयर से फैक्टर्स के 12 1 3 4 6 2, इसके अलावा नहीं है तो आपने ऐसे लिख लिया। यदि आपको नहीं आता है तो डायरेक्ट कर सकते हो, जिसको नहीं आता है वो इस तरह से कर ले। अब आपको क्या चाहिए था, सम चाहिए 7। आपने एक कंडीशन तो लिख दी उसके प्रोडक्ट के, कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो आपने टेक केयर कर लिया यहाँ पर। जब हमने इस तरह से लिखा तो वी हैव टेकन केयर ऑफ दिस थिंग कि प्रोडक्ट शुड बी 12, इन तीनों केस में प्रोडक्ट इज 12। अब हम क्या बॉदर कर रहे हैं, किसके लिए बॉदर कर रहे हैं कि आपका सम 7 आना चाहिए। तो 12 + 1 तो 13 है, कैंसिल आउट, 6 + 2 8 कैंसिल आउट, 3 + 4 7, ये कॉम्बिनेशन मिल गया। अब यही चीज़ आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप बिना ये सब किए डायरेक्ट कर सकते हो। आपको लाना अपने आप को उसी स्टेज पे है बेटा। तो ये अब आपका क्या हो गया, 12x² - 3x - 4x + 1। हाँ, 7x की जगह, इस टर्म की जगह हमने -3x - 4x लिख दिया। -3 - 4 ऐड होंगे, -7x बनेगा, -3 - 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, +12 बनेगा। दैट्स व्हाट वी रिक्वायर। अब इन दोनों में कुछ कॉमन और इन दोनों में कुछ कॉमन, तो यहाँ पर 3 कॉमन है, x भी दोनों के पास है, तो इसमें से हमने 3x ले लिया। तो 12 / 3 = 4, x² में से एक x चला गया, x बचा, -3x पूरा चला गया है तो 1 आएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप, यहाँ माइनस साइन है, ये प्लस है, ये सेम टू सेम दिख रहा है, बट +4x - 1 है, ये माइनस है, तो वी विल टेक -1 कॉमन, और ब्रैकेट में क्या आ गया 4x - 1। नाउ दिस ब्रैकेट इज सेम इन बोथ, वी विल टेक 4x - 1 कॉमन। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से आपका आएगा 3x और यहाँ से ये आएगा -1। तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए, 4x - 1 एंड 3x - 1 आर द फैक्टर्स ऑफ 12x² - 7x + 1। आप यदि इनको वापस मल्टीप्लाई करोगे आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी फैक्टराइज यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसका, 2x² + 7x + 3। 2x² + 7x + 3 अरेंज्ड है, सही ऑर्डर में है, x² है, x है कांस्टेंट टर्म में। तो अब हम 7 के 2 पार्ट करेंगे। देखो सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव हो तो भी आपके नंबर्स प्लस में ही होना चाहिए। हाँ, तब माइनस में नहीं हो सकता। आप एक भी फैक्टर नेगेटिव लोगे तो प्रोडक्ट माइनस में आ जाएगा। मतलब यदि हमने इसके 2 पार्ट्स किए a और b, तो a × b 2 3 = 6 होना चाहिए, और a + b शुड बी 7।
a माइनस बी नहीं, क्योंकि a माइनस बी करोगे तो ये माइनस होगा तो प्रोडक्ट -6 आएगा, जबकि प्रोडक्ट +6 है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार बच्चे गलती कर लेते हैं कि फैक्टर्स सम भी मैच हो रहा होता है, इसलिए। अब आपके 6 के फैक्टर्स क्या हैं? एक तो 6 1 जा 6 है, एक 2 3 जा 6 है। देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़। तो 2 और 3 का सम तो 5 है और 6 और 1 का सम 7 है। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या सूट कर रहा है हमें? 6 and 1। तो बेटा ये जो हम लिख रहे हैं और ये जो हम लिख रहे हैं ये सिर्फ समझने के लिए है। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी शोन इन द आंसर शीट। यदि आपको आता है तो आप डायरेक्टली पता है किस स्टेप पे आ जाओगे कि आपने इसको ऐसे ही देखा कि इसके फैक्टर्स क्या होना चाहिए, इसके फैक्टर्स होना चाहिए 2 3 जा 6 और सम आना चाहिए 7। तो 6 1 जा 6, 6 + 1 7। ये आपने माइंड में कर लिया। तो आप क्या लिखोगे? 2x² + 6x + 1x नहीं लिखते, ओनली x + 3 एज इट इज़। अब इनमें कुछ कॉमन, इनमें कुछ कॉमन, इनमें क्या कॉमन है? इनका HCF है 2x। तो यहाँ क्या बचेगा? x + 6 / 2 is 3, x बाहर आ गया। ये x + 3 है पूरा का पूरा, तो भी यहाँ प्लस साइन लगा के कुछ कॉमन ना हो तो 1 लिखना मैंडेटरी है, ये बात याद रखना। हाँ, तो ये आ गया x + 3। अगली स्टेप में x + 3 दोनों के पास है, हमने x + 3 लिख लिया। इधर से क्या आया? 2x। और देखो यदि आपने यहाँ पर ये +1 नहीं लिखा तो आपको पता ही नहीं चलेगा अब इसके आगे क्या लिखे, गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए यहाँ पर ये 2x + 1 लिखना ज़रूरी था। तो अब हमारा यहाँ पर +1 आ गया। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए, x + 3 एंड 2x + 1। ये आपके फैक्टर्स हैं। यदि ज़ीरोस पूछे होते तो हम इन दोनों को 0 से इक्वेट करते, तो x की वैल्यू इससे आती -3 और इससे आती -1/2, -3 एंड -1/2 आती। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन। थर्ड है 6x² + 5x - 6। अब देखो मल्टीप्लाई करके 6 6 जा 36, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 36। और साइन क्या है? इधर प्लस है इधर माइनस है, मतलब प्रोडक्ट -36 आना चाहिए। प्रोडक्ट माइनस में कब आ सकता है? जब एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो वन ऑफ द नंबर हैज़ टू बी नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप जो 36 के फैक्टर्स देखोगे तो एक तो आपका 36 1 जा 36, फिर 18 2 जा 36, फिर 6 3 जा नहीं 12 3 जा 36, 18 2 जा एंड 12 3 जा, 9 4 जा 6 6 जा। हाँ, ये कॉम्बिनेशंस हैं। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है? ये माइनस है, मतलब 2 नंबर का डिफरेंस शुड बी 5। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, 2 को माइनस करेंगे तो 5 आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो अब किसको माइनस करके 5 आएगा? 36 - 1 तो 35 है, 18 - 2 तो 16 है, 12 - 3 9 है, 9 - 4 विल गिव यू 5 एंड 6 - 6 तो 0 हो जाता। तो हमें हमारा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन क्या मिल गया? 9 and 4। 9 4 जा 36 एंड 9 - 4 इज 5। ठीक है, तो अब बेटा दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि फैक्टर्स तो 9 और 4 आए, पर यहाँ पे नंबर क्या है? प्लस में है। तो 9 और 4 में जो भी ग्रेटर नंबर है 2 फैक्टर्स में, दैट शुड बी नेम्ड एज प्लस, पॉजिटिव में लेना है ताकि +5x बचे। तो ये 6x² एज इट इज + 9x - 4x - 6, ये आपका ब्रेकअप हुआ। हाँ, तो ये अब आपने इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन, 6 और 9 का HCF क्या हुआ? 3। तो यहाँ से हमने 3x कॉमन लिया, तो 6 / 3 is 2, x² में से एक x जाता है, x बचता है, 9 / 3 is 3 और x तो बाहर ही आ गया है। अब ये 4x और 6 दोनों नेगेटिव है, यहाँ प्लस है तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है। 4 और 6 का HCF क्या है? 2। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम बिना सोचे समझे क्या लिख ले? 2x + 3। मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको डाउट हो तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस साइन आ जाएगा। ये अब आपका एक ब्रैकेट हो गया 2x + 3, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 3x - 2। यदि आपने 4x आगे 6x 9x पीछे लिखा होता तो 3x - 2 इधर आ जाता ब्रैकेट्स में और 2x + 3 इधर आ जाता है ना। ये आपको पता है, एक बार मैं समझा चुकी हूँ। तो आंसर विल बी सेम, इट डजेंट मैटर कि आपने किसको आगे किसको पीछे लिखा है। अब लास्ट आपका इसका NCERT का जो क्वेश्चन है वो है 3x² - x - 4। अब देखो प्लस माइनस माइनस, प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, मतलब डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर शुड बी 1 -1। तो नंबर A × B तो होना चाहिए -12
और a माइनस बी होना चाहिए -1। अब 12 के फैक्टर्स, 12 1 ज़ा 12, 12 माइनस 1 11, 6 2 ज़ा 12, 6 माइनस 2 4, 4 3 ज़ा 12, 4 माइनस 3 1। तो फैक्टर्स आपको मिल गए कि दे आर 4 एंड 3। ठीक है, तो फैक्टर्स आपको मिल गए 4 और 3। तो हम क्या लिखेंगे, 3x², माइनस में चाहिए x, तो प्लस 3x माइनस 4x, -4। 4x नेगेटिव आएगा ताकि जो बचेगा वो माइनस साइन के साथ बचना चाहिए। अब इनमें से कुछ कॉमन, इनमें से कुछ कॉमन। इसमें क्या कॉमन है, 3x, तो क्या बचेगा x + 1, -4x -4 में -4 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच गया x + 1। तो आंसर क्या आ गया, 3x - 4 मल्टीप्लाइड बाय x + 1। चलो इसमें ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आगे पीछे लिख लेते तो क्या हो जाता, तो ये आपका 3x² - 4x प्लस 3x - 4 होता है। यदि हम इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं तब इनमें क्या कॉमन है, इनमें सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन लेते हैं, बचता 3x - 4। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम +1 लिखते, ब्रैकेट में आता 3x - 4। नाउ द ब्रैकेट इज सेम, 3x - 4 और यहाँ से क्या आ गया x + 1। यू कैन चेक, फाइनल आंसर इज सेम, 3x - 4 x + 1। तो बीच वाली जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं उन टर्म्स को आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर विल बी सेम, है ना। आप किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिख सकते हो। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के लिए भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अब हमारा मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, फैक्टराइजेशन किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का। ठीक, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x³ - 2x² - x + 2। इसका बड़ा आसान है इसका फैक्टराइजेशन। यदि हम नंबर्स पे देखें, जैसे अभी तक हम मिडिल टर्म करके क्या करते थे, 4 टर्म्स बना रहे थे, तो यहाँ ऑलरेडी 4 टर्म्स हैं और हम इन पे फोकस करें थोड़ा सा, इनमें से ही हम कुछ कॉमन ले लें डायरेक्टली। तो देखो ये x³ - 2x² है, इसमें से आई कैन टेक x² कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x - 2, और ये -x + 2 है, ये x - 2 है, तो आई शुड टेक अ -1 कॉमन, तो ये क्या आ गया x - 2। मतलब ये हमारा जो प्रॉपर मेथड है क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली हो जा रहा है ना। नहीं तो हम क्या करते, 2 के कॉमन फैक्टर्स देखते कि +1 -1 +2 -2, फिर हिट एंड ट्रायल्स है, एक एक को सब्स्टिट्यूट करके चेक करते किसको रख के आंसर 0 आ रहा है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ये वाला डायरेक्टली हो जाता है बेटा, हाँ, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। इसमें से हमने x² कॉमन लिया तो बचा यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचा, ये -x + 2 था पर यहाँ x - 2 है, तो x - 2 के संग -1 आना चाहिए, तो हमने -1 लिख दिया। मल्टीप्लाई करोगे -x - 1 × -2 विल गिव यू +2। अब आपका x - 2 दोनों के पास है तो हमने x - 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या बचा x² और यहाँ से क्या आया -1। ये ऐसे हाईलाइट नहीं करना है, डायरेक्ट ले सकते हो आप कॉमन, x - 2 x² - 1। x² - 1 देख के आपको याद आना चाहिए कि 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये a² - b² की आइडेंटिटी लग रही है जो हम रेशनलाइजेशन में यूज़ करते थे, तो हम इसको x - 1 x + 1 लिख सकते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल था, इट विल हैव 3 फैक्टर्स, तो हमारे 3 फैक्टर्स आ गए x - 1 x + 1 एंड x - 2। हाँ, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका तीनों फैक्टर्स इस क्वेश्चन के आ गए। ठीक, सेकेंड पार्ट है अब आपका, सेकेंड बाद में करते हैं, पहले फोर्थ कर लो। फोर्थ पार्ट में भी सेम कंसेप्ट लग रहा है, क्या कि हमारा ये जो पोलिनोमियल है इसको भी हम डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, आप चाहें तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ले सकते हैं। मैं इसमें से यदि y² कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 2y + 1, ये दोनों माइनस हैं तो -1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया 2y + 1। हाँ, अब दोनों के पास 2y + 1 है तो 2y + 1 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा y² - 1, और सेम टू सेम जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वही यहाँ होगा कि 1 कैन बी रिटन एज 1² a² - b² की आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, तो ये क्या होगा y + 1 × y - 1। ठीक है, तो ये एकदम ईजी है फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब जो आपका सेकेंड और थर्ड पार्ट बचा है उसके लिए हमको ट्रेडिशनल मेथड जो हमारी है वो हमको यूज़ करना पड़ेगी। वो क्या है कि हम इसका कॉमन, अब इसमें यदि हम देखें, यदि ऐसे कोशिश करें तो इसमें नहीं होगा,
आप यदि इसमें कोशिश करोगे कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ एक्स माइनस 3 बचेगा। अभी -9x - 5 में से x माइनस 3 लाने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना, इसलिए हम यहाँ पर वो मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको क्या ले लेंगे कि ये p ऑफ x है। हाँ, इसको हमने ले लिया p ऑफ x। फिर हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है लास्ट में 5, तो हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो फैक्टर्स आपको पता है 5 तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ होता है। तो फैक्टर्स ऑफ 5 आर +-1 एंड +-5। तो ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी है हिट एंड ट्रायल के लिए, क्योंकि हमारे फैक्टर्स ही 1 और 5 है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो हम एक बार क्या निकाल लें, p ऑफ 1, p ऑफ 1 निकालें, फिर p ऑफ -1 निकाल लें, p ऑफ +5 निकाल लें और p ऑफ -5 निकाल लें, बिकॉज नंबर ऑफ फैक्टर्स इज स्मॉल, 4 ही हैं और वो भी प्लस माइनस, तो हम उनको सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं। इट विल नॉट टेक मच टाइम, तो हम इस वाले को करते हैं। तो 1 रखेंगे प्लस, तो आपको पता है 1 - 3 - 9 - 5, तो ये तो 0 नहीं आएगा क्योंकि ये 1 है, बाकी सब नंबर नेगेटिव हैं। तो ये -16 आएगा, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमको पता चल गया। तो 1 वाला तो इसका फैक्टर नहीं है, ये पता चल गया। अब -1 करेंगे तो ये -1 होगा, ये -3 रहेगा, ये +9 हो गया, ये -5, -9 इंटू -1 विल बी +9। अब देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9, तो ये क्या बन गया +9 - 9, आंसर क्या आ गया 0। ये आंसर 0 आ गया, इसका मतलब -1 है, इधर जाएगा x इक्वल टू -1, तो x + 1 इज़ अ फैक्टर। p ऑफ 1 -1 0 है, तो हमें एक फैक्टर मिल गया x + 1। हाँ, अब एक फैक्टर मिल गया तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लॉन्ग डिवीज़न, और जो कोशेंट आएगा उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक। अदरवाइज हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि अब हम दूसरा फैक्टर भी सब्स्टिट्यूट करके निकालें। हम इसमें p ऑफ 5 रखें, तो p ऑफ 5 क्या हुआ, +5 रख रहे हैं पहले, तो 5 का क्यूब 125 माइनस 3 टाइम्स 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 25 3 ज़ा 75 माइनस 9 5 ज़ा 45 -5, ये होगा। अब इन सबको ऐड कर दें तो ये आपका 125 - 125 आंसर क्या आ गया 0, है ना। ये सब माइनस वाले ऐड हो गए, प्लस वाले से माइनस हुए, तो 75 45 5 50, 75 और 50 125, तो ये 125 - 125 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x - 5 +5 है, इक्वल टू किधर आएगा -5, x - 5 इज़ अ फैक्टर। तो हमको 2 फैक्टर्स मिल गए हैं अभी तक, एक मिला है x + 1, एक मिला है x - 5। अभी हमें तीसरा फैक्टर भी ढूंढना है, तो तीसरा फैक्टर ढूंढना है, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, p ऑफ -5। अब -5 निकालोगे तो देखो साइन कहाँ चेंज हुए, ये 5 का -5 का क्यूब विल बी -125, ये तो माइनस ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा। तो आपका यहाँ पर आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता चल गया ना, ये दोनों ऐड होके हो गए -200 और ये 5 भी है और +45, तो ये 0 नहीं है, तो ये फैक्टर नहीं है। अभी एक फैक्टर और निकालना बचा है, हो सकता है 1 ही रिपीट हो रहा हो या 5 रिपीट हो रहा हो या कोई फैक्टर फ्रैक्शन में आ रहा हो, तो वो अब आप इससे हिट एंड ट्रायल से नहीं निकाल सकते कि कौन सा फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीज़न, दैट इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन, कि हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा पोलिनोमियल को। अब देखो आपके पास बेटा 2 ऑप्शन है, हमने 2 फैक्टर निकाले हैं, एक तो x + 1 और एक x - 5। यदि हमने सिर्फ एक ही फैक्टर निकाला होता, हाँ मैं दोनों तरह से बता रही हूँ, यदि हमने सिर्फ x + 1 निकाला होता या x - 5 + 1 वाज ईजियर, तो हम इसको सिर्फ x + 1 से डिवाइड कर सकते थे, एक तरीका। x + 1 से डिवाइड किया, अब डिवीज़न तो आता ही है ना, ये कितने टाइम जाएगा, ये आपका आ गया x स्क्वायर, x³ - 1 x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे x³ + x स्क्वायर, साइन चेंज, ये कैंसल, -3x² - x स्क्वायर ऐड हो गए, क्या आ गया -4x²। ऊपर से आपने कॉपी किया -9x, अब -4x² है +x है, तो -4x टाइम जाएगा, तो ये आएगा -4x² माइनस प्लस माइनस 4x, साइन चेंज प्लस प्लस, ये कैंसल, ये आपका क्या बचेगा, दिस विल -9x + 4x
-5x, और ऊपर से अब आपने क्या कॉपी कर लिया, -5। ये -5x है, ये +x है, तो -5 टाइम्स जाएगा, तो दिस इज -5x -5। साइन चेंज, प्लस प्लस कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, 0। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए कि जब भी फैक्टर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर 0 ना आए तो चेक करो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ली है। हाँ, यहाँ पे कुछ साइन चेंज करने में, मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ गलती कर दी है। रिमाइंडर 0 ही आएगा जब भी फैक्टर से डिवाइड करोगे। ठीक, तो हमारा कोशेंट क्या आया, हमारा कोशेंट आया है x² -4x -5। अब इसके दो फैक्टर्स निकलेंगे, क्वाड्रेटिक है, अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -5, एंड माइनस है तो डिफरेंस ऑफ द नंबर शुड बी 4। तो 5 1 जा 5, 5 - 1 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये x² -4 बचना चाहिए, तो -5x + x। 1 नहीं लिखते ना, 1 नहीं लिखते कोफिशिएंट में बेटा, इसलिए उसको 1x नहीं लिखेंगे, x लिखेंगे। इसमें से x कॉमन आया, बचेगा x - 5 प्लस 1 कॉमन आया, बचा x - 5। तो आपके कोफिशिएंट्स क्या आ गए, x + 1 एंड x - 5। अब आपको क्या पता चल रहा है, x + 1 इज कमिंग ट्वाइस। x + 1 पहले आ चुका था, एक बार और आया, इसीलिए आपको हिट एंड ट्रायल से नहीं मिला। जब भी फैक्टर्स रिपीट हो रहे होंगे तो आप हिट एंड ट्रायल से नहीं बता सकते कि कौन सा फैक्टर रिपीट हो रहा है, तब आपको लॉन्ग डिवीज़न करके कोशेंट का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करना पड़ेगा। तो हमारे आंसर आ गए x + 1 एंड x - 5। तो हम क्या लिख देंगे, पोलिनोमियल लिखेंगे ये वाला, और फिर लिख देंगे दिस इज इक्वल टू x + 1 एंड x - 5। ठीक है, एक तरीका हमने यदि एक फैक्टर ढूंढा था तो ये तरीका, पर आपको पता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने दो फैक्टर्स ढूंढ लिए थे, x + 1 और x - 5। यदि हमने दो फैक्टर्स ढूंढ लिए थे तो हमको क्या करना चाहिए था, तब हम क्या करते, ये x + 1 और x - 5 का पहले प्रोडक्ट निकालते, तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता, उससे हम लॉन्ग डिवीज़न करते, तो कोशेंट में सीधे हमारा थर्ड फैक्टर आता। क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो कोशेंट में लीनियर पोलिनोमियल आएगा। अभी लीनियर से डिवाइड किया था ना x से, तो ऊपर x² आया, क्वाड्रेटिक आया। क्लियर कंसेप्ट, डिग्री याद रखना। तो यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा अपने पास आइडेंटिटी है, x + a × x + b इक्वल टू क्या होता है, x² + a + b × x + ab। ये आपकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर x तो सेम है, x ही है, a की जगह पे क्या है +1 और b की जगह यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस है, तो b विल बी टेकन एज -5। ये मैं आपको सिखा रही हूँ, अदरवाइज तो आपको आना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि अब आपको 8th में भी आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, 9th में भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज़ ही हैं, तो वहाँ ये यूज़ होगा। तो हमारा यहाँ पर सीधे आंसर क्या आएगा, x² + a + b 1 + -5 क्या बचेगा, -4 मल्टीप्लाइड बाय x। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -4x + a × b 1 × -5 क्या हुआ, -5। तो ये हमारा क्या आया, इनका प्रोडक्ट आया x² -4x -5। अब हम इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करें, किससे, इनके प्रोडक्ट से, दैट इज x² -4x -5। कितने टाइम जाएगा, ये x³ है, ये x² है, 3 में से 2 पावर माइनस हुई, 1 बचा, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गई, x। अब यहाँ इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ -4x² -5x ही होगा। फिर साइन चेंज होते हैं, आपको पता है, तो माइनस प्लस प्लस, ये कैंसल आउट, -3x² + 4x² क्या बचेगा, +x², -9x + 5x क्या बचा, -4x, और ऊपर से हमने -5 कॉपी कर लिया। अब ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका डिवाइज़र है, दोनों सेम है, तो कितने टाइम जाएगा, 1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, +1, और ये सेम टू सेम कॉपी, साइन चेंज, सबको कैंसिल किया, रिमाइंडर विल बी 0। जब भी फैक्टर से डिवाइड करोगे रिमाइंडर हैज़ टू बी 0, तो ये आपका 0 आ गया। तब आपका थर्ड फैक्टर आपको पता चला ना, क्वोशिएंट में डायरेक्टली आ गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी पड़ी, है ना। तो यदि आप दो फैक्टर्स निकाल लो तो दोनों का प्रोडक्ट निकालो, उससे का जो फिर प्रोडक्ट जो आएगा उससे लॉन्ग डिवीज़न करो, तो सीधे थर्ड फैक्टर आएगा। ठीक है, एक निकाला,
तो x से डिवाइड करोगे मतलब हम इसको x+1 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट में x² - 4x - 5 आता, फिर हमको उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ती है ना। और यदि हमने 2 निकाल लिए तो दोनों का प्रोडक्ट निकाला, उससे लॉन्ग डिवीजन किया, सीधे थर्ड फैक्टर आया। और फाइनली आंसर शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कि आपने या तो पोलिनोमियल लिखा या आपने लिखा p ऑफ x इक्वल टू x+1 एंड x - 5। ये इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट। हाँ, फाइनली ऐसे ही लिखना आंसर। और यदि जीरोस पूछे होते तो इन सबको जीरो से इक्वेट करते, तो -1 +5 ये इसके जीरोज आते। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। अब आपका थर्ड क्वेश्चन बचा है, इसमें आपके फैक्टर्स किसके देखने, देखो सबसे पहले तो डिसेंडिंग पावर्स में अरेंज है। डिग्री क्या है 3, दिस इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। हाँ, डिग्री 3, तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये क्यूब है, फिर x² है, x है कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20 आर। 20 किस किस के टेबल में आएगा, 1 के और 20 के, 20 1 = 20, फिर 2 से भी होता है 2 10 = 20, फिर 3 से नहीं होता, 4 से होता है 4 5 = 20। हो गए सारे फैक्टर। अब और कोई फैक्टर नहीं, तो टोटल आपके 6 नहीं 12 है, क्योंकि प्लस माइनस साइन है। +20 कैसे आएगा, -1 × -20 विल गिव यू +20, +1 × +20 भी +20, इसलिए प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं। मैंने ये ऊपर से ये नीचे से लिख दिया, आप चाहें तो इसको सारे साथ में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हो गए। तो अब आपने सब, इसके बाद आप क्या करोगे, p ऑफ x इक्वल टू, पोलिनोमियल को अज्यूम कर लो, x³ + 13x² + 32x + 20। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटा, सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं। तो अब ये बात तो पता है ना, हम प्लस वाली वैल्यू रखेंगे तो सब ऐड हो जाएंगे, तो जीरो तो आ ही नहीं सकता। सारे नंबर यदि जुड़ गए तो जीरो तो हो ही नहीं सकते। जीरो कब हो सकते हैं, जब कुछ नेगेटिव हो कुछ पॉजिटिव हो, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे तभी आ सकता है। तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ रखने का कोई सेंस नहीं। तो हमें ये पता चल गया कि हमें नेगेटिव वैल्यूज़ ही सब्सटीट्यूट करनी है, क्योंकि पॉजिटिव से तो ज़ीरो आ ही नहीं सकता। तो हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे p ऑफ -1। -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1, ये आपका प्लस रहेगा, ये -32 + 20, तो ये 13 + 20 इज 33, -1 - 32 इज -33, तो ये 33 - 33 आंसर क्या आ गया, 0। हमें एक फैक्टर मिल गया। तो दिस इम्प्लाइज -1 फैक्टर है, 0 है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू -1 है, तो ये x+1 इज अ फैक्टर। क्यों हो गया ये, क्योंकि फैक्टर थ्योरम ने कहा था कि यदि p ऑफ a 0 है तो x - a फैक्टर है। तो एक फैक्टर मिल गया, एक फैक्टर मिल गया, तो आप यहीं पे रुक सकते हो। आप इस फैक्टर से सीधे पोलिनोमियल का लॉन्ग डिवीजन कर दो, कोशेंट का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, है ना, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि एक और फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर सकते हो आप। तो मैं दूसरा भी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। यदि मैं -2 सब्सटीट्यूट करूँ तो ये क्या आएगा, -8 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 13 4 = 52, -64 + 20, ये प्लस प्लस ऐड होंगे तो ये क्या हो गया 72, -8 - 64 इज -72, आंसर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x+2 भी फैक्टर है, 2 फैक्टर मिल गए, x+1 फैक्टर, x+2 फैक्टर। अब आपके पास एक तरीका क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो कोशेंट आएगा उससे डिवाइड कर दो, सीधे कोशेंट में आपका क्या आएगा, मिडिल आपकी थर्ड फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी यदि हम बोर नहीं हुए करते करते वैल्यू सब्सटीट्यूट करते करते, तो 4 5 में से भी कुछ सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं। नेगेटिव ही रखनी है। सपोज मैंने p ऑफ -4 निकाला, तो 4 का क्यूब 64, तो ये क्या होगा -64, ऊपर ही कर लूँ, यहीं कर लेती हूँ तो पोलिनोमियल दिखता रहेगा। तब हमने p ऑफ -4 निकाला, तो -4 का क्यूब मतलब -64, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 13, 208 प्लस 208 माइनस 16 × 32, 256 2 ज़ा 256, 512, ये आ गया +20। अभी दिख रहा है कि ये तो ज़ीरो नहीं होगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। आप चाहो तो और आगे ट्राई कर सकते हो, मैं सपोज़ यहीं पर रोक देती हूँ।
तो मेरे फैक्टर्स अभी क्या आ चुके हैं, -1 एंड -2। तो -1 एंड -2 फैक्टर्स आ चुके हैं, मतलब x+1 एंड x+2 ये फैक्टर्स x+1 x+2 हैं, जीरोज -1 -2 हैं। तो हम x+1 और x+2 का क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट। आइडेंटिटी वही लगी, x+a इंटू x+b, तो क्या होता है x² प्लस a+b 1+2 3 मल्टीप्लाइड बाय x+1 इंटू 2 2। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। आइडेंटिटी की प्रैक्टिस करो कि डायरेक्टली ये कर पाओ। अब आपको क्या करना है, इस आइडेंटिटी से इससे आपको डिवाइड करना है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का लॉन्ग डिवीज़न हम कर दें x² प्लस 3x प्लस 2 से, तो सीधे हमारा 2 ही बार हो जाएगा डिवीज़न। हाँ, एक बार तो x आएगा, तो ये क्या हो गया x³ प्लस 3x² प्लस 2x। साइन चेंज, ये कैंसल, 13x² माइनस 3x² क्या बचा 10x²। 32 में से 2 गया, क्या बचा 30x प्लस 20। ये एक 10x² है, ये x² है, तो प्लस 10 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x² प्लस 30x प्लस 20। साइन चेंज, सब कैंसल, आंसर 0। फैक्टर से डिवाइड करोगे आंसर हैज़ टू बी 0। तो आपका थर्ड फैक्टर क्या आया, x प्लस 10। मतलब क्या पता चल गया, -10 सब्सटीट्यूट करते तो भी आंसर 0 आ जाता है। इसके तीनों जीरोज अलग अलग हैं, एक है -1 -2 एंड -10। तो ये यदि आपको याद रहे तो आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके दिखा सकते हो कि आंसर इनके केसेस में 0 आ रहा है। तो ये 3 फैक्टर है। तो फाइनली आंसर क्या करेंगे, पॉलिनोमियल लिख करके, ये पॉलिनोमियल लिखो या p ऑफ x लिखो। आपने शुरू में इसको p ऑफ x अज्यूम किया, तो p ऑफ x इक्वल टू x+1 मल्टीप्लाइड बाय x+2 मल्टीप्लाइड बाय x+10। ठीक है, ये करना है। इसके साथ आपकी एनसीईआरटी से ये वाली एक्सरसाइज ओवर। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो बड़े आसान हैं, हाँ वो सीधे सीधे हैं, बट रूट के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि सेंट्रल में रूट है ना। 2 तरह के रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं सेंटर में रूट, एक होता है कि साइड वाले नंबर्स में रूट। दोनों को करने की मेथड अलग होती है। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस फर्स्ट कि इस केस में हम क्या करेंगे। यदि बीच वाले नंबर पे रूट है तो देखो, अब आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 4, और ये जो 2 नंबर्स आएंगे a और b, ये प्लस है सारा, तो a प्लस b की वैल्यू 3√2 आना चाहिए। अब रियल नंबर सिस्टम पढ़ चुके हो, रेशनल नंबर के बारे में तुम्हें सारी जानकारी है। तो √2 वाला नंबर किस में ऐड होता है, √2 में ही ऐड होता है ना। यदि यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया कि 2 प्लस √2, तो ये तो 3√2 नहीं बनेगा ना, ये तो 3√2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 प्लस √2 तो 2 प्लस √2 ही रह जाएगा। इसका क्या मतलब, यदि यहाँ 2√2 होता और यहाँ √2 होता, तब हम इनको ऐड करके 3√2 लिख सकते हैं, है ना। ये बात समझ में आती है ना कि दोनों के पास √2 होगा तभी ऐड करने पे √2 आएगा बीच वाली टर्म में। तो जब भी मिडिल टर्म में रूट में नंबर हो तो हम क्या करेंगे, जो फैक्टर्स आएंगे उन दोनों में भी रूट में नंबर आएगा। तो जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि a मल्टीप्लाइड बाय b 4 होगा, तो वो एक्चुअली क्या बन गया, a√2 मल्टीप्लाइड बाय b√2 4 हो गया। वो a इंटू बी 4 नहीं है, दोनों के पास √2 भी आएंगे, a√2 b√2। तो √2 मल्टीप्लाई करके आपको पता है क्या बन जाता है 2, तो 2ab की वैल्यू 4 हो गई। तो ये 2 से इसको डिवाइड किया, तो अब आपको प्रोडक्ट क्या देखना है, प्रोडक्ट शुड बी 2। ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 2 हो, देयर इज ओनली वन कॉम्बिनेशन, 2 1s are 2। मिल गए फैक्टर्स, तो हमारे फैक्टर्स क्या हुए 2 और 1, और दोनों में क्या आएगा √2 तो आएगा ही आएगा। तो हम उसको क्या लिखेंगे, हम उसको अब डायरेक्टली क्या लिखेंगे, अब आप समझ गए कि ये 3√2 है। अब इसको डायरेक्ट शॉर्ट में करने का तरीका क्या है कि जो भी नंबर है उसका रूट में आएगा ही आएगा, रूट में वो नंबर आएगा तो प्रोडक्ट में उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ √2 है, तो √2 का स्क्वायर क्या हुआ 2, प्रोडक्ट आना चाहिए 4 को डिवाइड कर दो 2 से, क्या बचा 2, तो प्रोडक्ट आना चाहिए 2 और सम आना चाहिए 3। ठीक है, तो 2 1s are 2 एंड 2 + 1 3। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x² प्लस 2√2x प्लस √2x प्लस 4। 3√2 के 2 पार्ट्स हुए, एक 2√2 एक √2, दोनों को ऐड करोगे कोफिशिएंट्स ऐड होंगे,
2 और इसका कोफिशिएंट है 1, 2 + 1 3√2 और 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 मल्टीप्लाइड बाय √2, √2 इंटू √2 इज 2, 2 इंटू 2 आंसर क्या आ जाएगा 4। हाँ, नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, इनमें अब डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, क्या कॉमन है? x के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x + 2√2। अब एक बात देखो, यहाँ x है, यहाँ √2x है। अब यहाँ पे भी कई लोगों को दिक्कत जाती है, समझ लोगे नहीं आएगी। ये x है, ये √2x है, तो सेम आना चाहिए ना ब्रैकेट। अब तक कितना तो हम समझ ही चुके हैं, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे √2 और बिना सोचे समझे हम यही ब्रैकेट यहाँ पर लिख दें x + 2√2। कैसे जस्टिफाई होगा कि ये यही है? हाँ, x को √2 से मल्टीप्लाई करोगे √2x बनेगा, 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू √2 2 है एंड 2 2 ज़ा 4 है, तो ये वापस 4 बन जाएगा। बेसिकली 4 में आपके 2 2 हैं, 4 में देयर आर 2 2 और एक 2 में आपको पता है 2 √2 होते हैं, तो ये 2 √2 √2, तो 2√2 इंटू √2 विल गिव यू 4। ठीक है, अब आपका ये ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट में आ गया x + 2√2 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x + √2। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और इस कंसेप्ट पे करो, पता चल जाएगा आया या नहीं आया। ये वाला थर्ड में भी आपको क्या दिया है? x² + 3√3x - 30। नाउ यू नो दैट जो भी इसकी टर्म्स आएंगी उनमें √3 तो आएगा ही आएगा, तो a इंटू बी √3 इंटू √3 करेंगे तो 3ab हो जाएगा। अभी प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 30, तो 30 को हम इसके √3 के स्क्वायर दैट इज 3 से डिवाइड कर दें तो 30 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, तो क्या बचा 10। तो अब आपको ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 10 हो और यहाँ माइनस है, तो डिफरेंस शुड बी 3। इसके सिर्फ रूट को हटा के बाकी कोफिशिएंट पे फोकस करो। डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स शुड बी 3। तो 10 के फैक्टर्स 10 1 ज़ा 10, पर 10 - 1 9 होता है। दूसरा क्या होता है 5 2 ज़ा 5 - 2 3, तो मिल गए फैक्टर्स। तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या हो गए? x² एज इट इज, दिस इज +5√3x - 2√2√3 x - 30। देखो 5√3 +5√3 - 2√3 क्या देगा? +3√3। और यदि आप 5√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 इंटू 2 10 और √3 इंटू √3 3, 10 3 ज़ा 30, 30 आ जाएगा, प्लस माइनस -30 आएगा। क्लियर है बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझ लीजिए, 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा। अब इनमें से कुछ कॉमन, तो x के अलावा कुछ है नहीं, x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? x + 5√3। अब जो लॉजिक हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था वही यहाँ लगाओ, यहाँ x है और यहाँ -2√3x है, तो -2√3 शुड बी टेकन कॉमन टू मेक इट x। और हमको पता है जो ब्रैकेट ये आया वही वहाँ आना चाहिए, तो हमने सीधे ब्रैकेट कॉपी कर दिया। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, √3 इंटू √3 3 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, माइनस साइन अंदर जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। सारी चीज़ों की मैचिंग हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये x + 5√3 x + 5√3, तो x + 5√3 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? x - 2√3। ये आंसर आ गया, है ना? तो ये मिडिल टर्म में यदि रूट हो तो दिस इज द मेथड। अच्छा, अब दूसरा टाइप आपका क्या है? दूसरा टाइप आपका ये है कि साइड की दोनों टर्म में रूट है, मिडिल टर्म में रूट नहीं है, साइड वाली दोनों टर्म्स में रूट है। तो बेटा इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट में 5 और 8 का प्रोडक्ट कर लें तो 5 8 ज़ा 40 और √5 इंटू √5 सेम नंबर ही होंगे, अलग नहीं होंगे कभी। √5 इंटू √5 क्या हो गया? 5, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? 45 ज़ा 200। मल्टीप्लाई करके 200 आना चाहिए। सिर्फ इस पे मत फोकस कर देना कि 40 आना चाहिए। √5 का प्रोडक्ट 5 देगा, तो प्रोडक्ट दोनों नंबर का क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म का 200। और यहाँ पर सब नंबर प्लस हैं तो उनको ऐड करके 30 आना चाहिए। अब यहाँ रूट में आना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे सेंटर में रूट था इसलिए रूट में लाना ज़रूरी था। तो हमें 200 के फैक्टर्स चाहिए कि उनको ऐड करके 30 आए, तो सीधे क्लिक कर गया होगा 20 10 ज़ा 200, 20 + 10 30। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? 5√5x² एज इट इज़ प्लस 20x प्लस 10x, 20 + 10 इज 30, 20 10 ज़ा 200, ठीक है, प्लस 8√5 एज इट इज़।
अब नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेना है, ये 5√5x² और 20x। तो देखो बेटा x तो दिख ही रहा है और 20 है और 5√5 है। देखो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 4 ठीक है। तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा, √5x, 5 चला गया, x चला गया, √5 बचा, x बचा, प्लस 20 से 5 चला गया, बचा क्या 4, तो यहाँ क्या आएगा +4x। क्लियर। अब देखो अगली टर्म जो आपको लेनी है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत यदि लगे तो कंसेप्ट समझना कि ये 10x है और ये 8√5 है, तो आना सेम ब्रैकेट चाहिए। आप किसी भी एक नंबर पे फोकस कर दो, या तो x वाले पे या कांस्टेंट पे। कांस्टेंट में यहाँ 4x है, यहाँ 8√5 है, तो मैं 8√5 को डिवाइड कर दूँ 4 से, तो 4 2 8, क्या कॉमन आना चाहिए 2√5, पता चल गया। इफ़ आई विल टेक 2√5 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा √5x + 4 आ जाएगा। अच्छा दूसरा तरीका, यदि ये ना क्लिक किया हो तो आप इस 10x पे फोकस करते कि यहाँ क्या आना चाहिए √5x, तो 10 कैन बी रिटन एज 2 5 और 5 कैन बी रिटन एज 2 × √5। तो यदि हम एक √5 और x कॉमन ले लेंगे तो 2√5 बचेगा। हाँ √5x चाहिए हमको अंदर, तो बाहर क्या आना चाहिए 2√5, तो हमने 2√5 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में यही आएगा √5x + 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू √5x + ये मैंने x नहीं आएगा यहाँ, x कैसे लिख दिया, √5x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5x + 2√5। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। एक क्वेश्चन में आपको, एक नहीं इनफैक्ट मैं 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, 4th 5th 1 2 3 हमने कर लिए, 4th 5th आर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट इटसेल्फ। एंड ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपको ट्राई करके मुझे भेजने हैं। ये जो 4 क्वेश्चन है दे आर होमवर्क फॉर टुडे। सॉल्व करो, भेजो, कल सॉल्यूशन देखेंगे और फिर हम आइडेंटिटीज़ पे स्विच होंगे। ठीक है, थैंक यू।